नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के टीपू सुल्तान की है। आज चर्चा टीपू सुल्तान, उस राक्षस की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तलवारों से लाखों हिंदुओं को गर्दन काटे गए थे, लाखों हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, लाखों निर्दोष लोग काटे गए थे। ऐसे नराधम राक्षस उस टीपू सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं जो दक्षिण भारत में राज किया था। ऐसे राक्षस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूं, उस टीपू की बात कर रहा हूं जिसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वयं कहते हैं कि वो टीपू है। अर्थात मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को टीपू कहते हैं, टीपू सुल्तान कहते हैं। तो मैं इस टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूं कि अब टीपू सुल्तान क्या करने जा रहे हैं। टीपू सुल्तान उस टीपू सुल्तान नकल कर रहे हैं जो राक्षस था, या टीपू सुल्तान कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छा करने की सोच रहे हैं। इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, चुनाव नजदीक है, सारी पार्टियां अपना उठापटक शुरू की हुई हैं, लेकिन ये टीपू सुल्तान को केवल और केवल मुसलमानों को खुश करने और यदुवंशियों में से थोड़े से जो अंधभक्त किस्म के हैं, यादव के नाम पर, पगड़ी के नाम पर अपने गर्दन आगे कर देने वाले हैं, ऐसे थोड़े से यदुवंशियों को इकट्ठा करने के फिराक में टीपू सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान मैं नहीं कह रहा हूं, टीपू सुल्तान का नाम स्वयं उनके अब्बूजान अर्थात उनके पिता ने खुद रखा था। इनका नाम टीपू सुल्तान, खुद इनको टीपू सुल्तान बुलाए हैं, बुलाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक चैनल को दिए साक्षात्कार में कह दिया, कई बार कहा कि अखिलेश जी के अब्बूजान, जो सवाल पूछा गया जहां मुलायम सिंह का नाम आना था वहां अखिलेश जी के अब्बूजान कहे हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग काफी नाराज दिखे। हे भाई समाजवादी पार्टी के मित्रों, क्या बुरा हुआ, क्या गलत कह गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? यदि मुलायम सिंह स्वयं अपने बेटे को टीपू सुल्तान कहते हैं, टीपू कहते थे, तो टीपू का पिता कौन है? हैदर अली, वो भी राक्षस ही था। मैं इनको उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। हैदर अली को वो टीपू तो अब्बू ही कहता था ना, वो अब्बू ही हुए ना। तो इस टीपू के पिता को अब्बूगर को अब्बूजान कोई कह रहा है तो सम्मान ही दे रहा है ना। उर्दू में जान लगाना, अम्मी जान, अब्बू जान, भाई जान, इस सम्मान सूचक शब्द हैं, तो कौन सा अपमान कर दिए। योगी आदित्यनाथ वैसे भी लूज टाक वाले नेता नहीं है, वो नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, कभी भी उनके मुंह से कोई लूज टाक नहीं निकलता। तो सम्मान तो अब्बू जान का, अब्बू में जान लगा करके उन्होंने जी जान से सम्मान किया है। अखिलेश को स्वयं टीपू कहते थे। ये बात अलग है कि अखिलेश नाराज हो गए हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि पिताजी का सम्मानजनक ढंग से संबोधन किया जाना चाहिए था। अगर वो हमारे पिता का नाम निकाल रहे हैं तो हम उनके पिता का भी नाम निकालेंगे, अर्थात उनके पिता के बारे में भी टिंगल वाले शब्दों का उपयोग करेंगे, जबकि योगी ने कोई टिंगल वाले शब्द का उपयोग नहीं किया है। खैर, वो भी करके देख लो, क्योंकि संन्यास ले चुके हैं। जिस जैविक पिता के मृत्यु पर उसकी अंत्ययात्रा में उसकी लाश देखने तक नहीं गए, अंत्ययात्रा में पार्थिव शरीर देखने तक नहीं गए, तो इनका तो उस पिता से कोई संबंध नहीं है जिसका आप नाम निकाल सकते हैं। सन्यासी का कोई होता नहीं है। सन्यासी का बाप तो उसका गुरु होता है, तो इनके गुरु शरीर छोड़ चुके हैं, वो तो पूरे भारत में विख्यात सन्यासी थे। तो रखो जो नाम रखोगे तो अपनी ही भद पिटाओगे। वैसे ही भद पिट गई है। जरा सोचो अखिलेश जी, आपके अब्बूजान मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुलायम सिंह ने स्वयं स्वीकार किया था कि अगर आवश्यकता पड़ती तो और भी गोलियां चलवा के कारसेवकों का वध करवाते। राम भक्त, श्री राम भक्त जो श्री राम की कार सेवा करने अयोध्या जी गए थे, उन पर गोलियां चलवा के उनकी लाशों से सरयू जी को पटा देने वाले मुलायम सिंह के बारे में क्या कहा जाए। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था, स्वयं स्वीकार किया था कि जितने मरवाए थे उससे कई गुना अधिक मरवा सकते थे अगर आवश्यकता पड़ती तो मुसलमानों की रक्षा के लिए। तो बताइए ना, अब्बूजान नहीं तो क्या हुए? राम भक्तों को मारने वाला कौन होता है? प्रभु राम की सेना को जो पर हमला करने वाला कौन था? रावण था ना। रावण राक्षस था, काले कपड़ों में राक्षस दिखते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब्बूजान कह के कौन सा इंसल्ट कर दिए।
अरे उनका नाम तो लोग वहाँ मुल्ला मुलायम रखे थे, आपको याद नहीं है? मुल्ला मुलायम के नाम से वो फेमस थे। अब बुजुर्ग हो गए हैं, नज़दीक है शरीर अंत यात्रा शरीर की उनकी, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, उनको दीर्घायु हों ऐसी शुभकामना मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन मुल्ला मुलायम थे ना, अब्बू जान नहीं तो क्या हुआ? अगर वो खुद आपको टीपू कहते हैं मतलब क्या हुआ? वो हैदर अली हुए ना, तो टीपू का हैदर अली अब्बू जान ही था, तो अब्बू जान हुए। योगी आदित्यनाथ कौन सा बड़ा पाप कर दिए हैं? इन अखिलेश के चाचा को जब शनिवार को पत्रकारों ने छेड़ा, एक कार्यक्रम में गए थे यही अब्बू जान पर, तो उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को संयमित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। किसी भी नेता को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो संबोधन, जो नामकरण, जो कुछ वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसका अनुकरण उनके अनुयायी करेंगे। मतलब अब्बू जान अब लाखों करोड़ों लोग बोलेंगे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पत्रकारों ने इनके चाचा से पूछा, मैंने शिवपाल यादव की बात कर रहा हूँ, चाचा शिवपाल यादव से पूछा कि आप बताइए, आपके बड़े भाई मुलायम सिंह खुद इनको टीपू कहते थे, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं अपनी पारंपरिक शैली में, अब मैं क्या बोलूं, जब वो वही कहते थे तो मैं क्या बोलूं? निरुत्तरित हो गए, निशब्द हो गए, मुंह से शब्द नहीं निकला। तो ये टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये टीपू, अब्बू जान आदि मुद्दों पर अब चर्चा, अब बहस छिड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर के, अपनी राम भक्ति को लेकर के, अपनी श्री कृष्ण भक्ति को लेकर के, अपने भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की भक्ति को लेकर के उतर रही है। भाजपा के सामने उसके काम है, केंद्र की मोदी सरकार के काम है, राज्य की योगी सरकार के काम है। योगी सरकार के कठोर फैसले हैं जिसको जनता पसंद कर रही है, चाहे वो गुंडों का सफाया हो, चाहे गुंडों की गाड़ी पलटी करना हो, पलट जाना हो, चाहे इनकाउंटर हो, चाहे सरेआम चौराहे पर पकड़ कर ठोकाई हो, इन सारे कामों को उत्तर प्रदेश जनता पसंद कर रही है। अखिलेश के राज में, मुलायम के राज में यही सब होता था। गुंडई ही एकमात्र वहां बड़ा व्यापार था, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई, बाकी सब भाग गए थे। आज इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो अब ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं। विकास दुबे को ब्राह्मण कह रहे हैं, जिसने लगभग जितनी हत्याएं की हैं उसमें से 90% हत्याएं जिनकी हुई है वो सारे ब्राह्मण थे। वो कोतवाल ब्राह्मण था, जिनको मार के पैर काट लिए, फावड़े से पैर तक काट लिए, वही ब्राह्मण था। तो जो मरे थे क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? विकास दुबे ये अपराधी राक्षसी ब्राह्मण था, बाकी जिनको मारा वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। खैर ये भद पीट चुकी है न, ये मायावती के सतीश मिश्र हों, चाहे अखिलेश यादव के सलाहकार सिपा सलाहकार हों, जब भी ये मुद्दा निकलता है तो लोग हंसने लगते हैं। तो ब्राह्मण बरगलाने पर तो साथ देंगे नहीं, कुछ मुद्दा तो है नहीं। अब बस वही रह गया है कि कैसे भी बदनाम करो और अपनी रोटी सेक लो, लेकिन बदनाम करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो अब इस चुनाव में निश्चित रूप से टीपू सुल्तान, हैदर अली, अब्बू जान ये मुद्दा छाया रहेगा। अभी तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उच्चारण किया है। अब देख लेना पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी अखिलेश का नाम लेना होगा, उनके पिताजी का नाम लेना होगा, लोग टीपू और अब्बू जान के नाम से ही संबोधित करेंगे। अब ये नाम बड़े तेजी से प्रचलित होगा। सोशल मीडिया बहुत तेज घूम रहा है, हैशटैग बहुत तेज बन चुका है, बहुत वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो ऐसे टीपू को, ऐसे उनके अब्बू जान को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता उत्साहित है पढ़ने के लिए, उत्साहित है देखने के लिए, उत्साहित है वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि टीपू सुल्तान पर जो भी आ रहा है वो ट्रेंड हो जा रहा है। ट्रेंडिंग उसको बहुत तेजी से मिल रही है, लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े गौर सुन रहे हैं। तो अखिलेश जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही अधिक ये और वायरल हो रहा है। उल्टा अगर शांत हो गए होते तो शायद लोग भूल जाते, लेकिन अभी भूलने वाली स्थिति नहीं दिख रही है। बड़ी तेजी से ये मुद्दा छाने वाला है। चुनाव फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन तब तक ये जन जन के मुंह तक टीपू सुल्तान, अब्बू जान, हैदर अली, टीपू, ये सब चर्चा में रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर हम उस टीपू के बारे में कह रहे हैं जो टीपू राक्षस था, दक्षिण में राज कर रहा था।
उसके तलवार पे लिखा था, उसने अपनी तलवार पे लिखवा रखा था। मैं आपको खाली बताना चाहूँगा, ईश्वर से, मैंने अल्लाह से प्रार्थना करते हुए लिखा था उस पर कि मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से काफिरों को समाप्त कर दूं, लाखों हिंदुओं की कत्ल, हजारों मंदिरों नष्ट, लाखों हिंदू स्त्रियों के बलात्कार करवाने का पाप वह टीपू सुल्तान किया था। वह टीपू इतना दुराचारी था जिसका आज नाम चर्चा हो रही है, इस टीपू का, इसके नाम पर तो इस तरह का कोई कलंक नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का जो श्रेय है, सारे श्रेय जो दिए जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर, उसमें सर्वाधिक श्रेय इस टीपू सुल्तान को जा रहा है। यह टीपू अपने कार्यकाल में जो भी कर रहा था, मुस्लिम लड़कियों को वजीफा देना हो तो कहता था कि हमारी बेटी केवल मुस्लिम बेटियां हैं, हिंदू बेटियों को अपनी बेटी मानता ही नहीं था। स्कॉलरशिप हो, पढ़ाई में मदद करनी हो या और कोई सुविधा देनी हो, ये सब मुस्लिमों से ओरिएंटेड ही काम किया है। तो इसीलिए लोग इनको टीपू के नाम पे संबोधित कर रहे हैं। शायद अब इनका ये नाम बहुत तेजी से फैल जाएगा और इनका यही नाम अस्थायी हो जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।